श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच इदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञत्व मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान उवाचिद तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहित यज्ञत्वा मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, इदम ये तू, परंतु ते तुम्हें, गुह्यत्मं परम गोपनीय, प्रवक्ष्यामि प्रदान करूंगा, अनसूयवे ईर्ष्या रहित, ज्ञानम ज्ञान, विज्ञान प्राप्त ज्ञान, सहितम सहित, यज्ञ से ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे, अशुभात् संसार के दुखों से। श्री भगवान उवाचदम तू ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामि नासूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्ष से शुभात्। अनुवाद। परम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, अतः अब मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धि प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। विषय के आरंभ में ही श्री कृष्ण इन उपदेशों को सुनने के लिए योग्यता की घोषणा करते हैं। अनसूयवे का अर्थ है ईर्ष्या न करना। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे ये ज्ञान इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनसे ईर्ष्या नहीं करता। भगवान कृष्ण इसे स्पष्ट करते हैं क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं की बहुत महिमा करने जा रहे हैं। अनसूयवे का अर्थ वह जो तिरस्कार न करता हो भी है। जो श्रोता श्री कृष्ण का उपहास करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे शेखी बघार रहे हैं, उन्हें ऐसा संदेश सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वे ये सोचकर नुकसान उठाएंगे कि इस अहंकारी व्यक्ति को देखो, यह अपनी ही प्रशंसा कर रहा है। ऐसा दृष्टिकोण अहंकार और गर्व से उत्पन्न होता है तथा यह व्यक्ति की भक्तिमय श्रद्धा को नष्ट कर देता है। ईर्ष्यालु लोग इस साधारण तथ्य को नहीं समझ पाते कि भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे जो कुछ भी करते हैं वह आत्माओं के कल्याण के लिए होता है। वे केवल आत्माओं में भक्ति बढ़ाने के लिए अपनी प्रशंसा करते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें हमारी तरह अहंकार का भौतिक दोष है। जब नासरत के ईसा मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग और मार्ग हूँ, तो वे यह बात उन आत्माओं के प्रति करुणा से प्रेरित होकर कह रहे थे जो उन्हें सुन रही थी, न कि अहंकार से। एक सच्चे गुरु के रूप में वे अपने शिष्यों से कह रहे थे कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग गुरु के माध्यम से है। लेकिन ईर्ष्यालु लोग इन कथनों के पीछे छिपी करुणा को नहीं समझते तथा इन्हें अहंकार का परिणाम मानते हैं। चूंकि अर्जुन उदार है तथा ईर्ष्या के दोष से मुक्त है, इसलिए वह उस गहन ज्ञान के लिए सर्वथा योग्य है जिसे श्री कृष्ण इस अध्याय में प्रकट करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा को शरीर से अलग और विशिष्ट इकाई के रूप में समझाया है। यही गुह्य या गुप्त ज्ञान है। 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने अपनी शक्तियों का ज्ञान समझाया है, जो गुह्यतर या अधिक गुप्त है, तथा 9वें और उसके बाद के अध्यायों में वे अपनी शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रकट करेंगे, जो गुह्यतम या सबसे गुप्त है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखकर्तुम अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। राजविद्या विज्ञान का राजा, राजगुह्यम सबसे गहरा रहस्य, पवित्रम शुद्ध, इदम ये उत्तमम उच्चतम, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतः प्रत्यक्ष, अवगमम प्रत्यक्ष रूप से साकार होने योग्य, धर्म्यम सदाचारी, सुसुखम आसान, कर्तुम अभ्यास करना, अव्ययम शाश्वत। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। अनुवाद। ये ज्ञान विज्ञानों का राजा है और सभी रहस्यों में सबसे गहन है। जो इसे सुनता है उसे यह पवित्र कर देता है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने योग्य है, धर्म के अनुरूप है, अभ्यास में आसान है तथा प्रभाव में चिरस्थायी है। राजा का अर्थ है राजा। श्री कृष्ण रूपक राजा का प्रयोग उस ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति पर जोर देने के लिए करते हैं जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं। विद्या का अर्थ है विज्ञान। वे अपनी शिक्षाओं को पंथ, धर्म, सिद्धांत या विश्वास के रूप में संदर्भित नहीं करते हैं। वे घोषणा करते हैं कि वे अर्जुन को जो बताने जा रहे हैं वह विज्ञानों का राजा है। गुह्य का अर्थ है रहस्य।
ये ज्ञान सर्वोच्च रहस्य भी है। चूंकि प्रेम केवल तभी संभव है जब कोई विकल्प हो, इसलिए ईश्वर जानबूझकर खुद को प्रत्यक्ष अनुभूति से छिपाता है, जिससे आत्मा को उससे प्रेम करने या न करने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। एक मशीन प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसमें कोई विकल्प नहीं होता। ईश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और इसलिए वह हमें उसे चुनने या न चुनने का विकल्प देता है, जैसा हम चाहें। वह हमें केवल इस बात से अवगत कराता है कि हम जो भी रास्ता चुनते हैं उसके क्या परिणाम होंगे, और फिर यह हम पर छोड़ देता है कि हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। पवित्रम का अर्थ है शुद्ध। भक्ति का ज्ञान परम शुद्ध है क्योंकि यह शुद्ध स्वार्थ से अछूता है। ये परमेश्वर के लिए दिव्य प्रेम की वेदी पर आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है। भक्ति पाप बीज और अविद्या को नष्ट करके भक्त को शुद्ध करती है। पाप व्यक्ति के अनंत जन्मों के पिछले पापों का भंडार है। भक्ति उन्हें जला देती है जैसे आग भूसे के बंडल को जला देती है। बीज हृदय की अशुद्धियों को संदर्भित करता है जो पापपूर्ण गतिविधियों के बीज हैं। यदि बीज मौजूद हैं, तो पिछले पापों के परिणामों को नष्ट करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति हृदय में बनी रहेगी और व्यक्ति फिर से पाप करेगा। भक्ति हृदय को शुद्ध करती है और पाप के बीजों को नष्ट करती है, जो वासना, क्रोध और लोभ हैं। हालांकि बीजों का विनाश भी पर्याप्त नहीं है। हृदय के अशुद्ध होने का कारण अविद्या, अज्ञान है, जिसके कारण हम शरीर से तादात्म्य करते हैं। इस गलत पहचान के कारण हम शरीर को ही आत्मा समझते हैं और इसलिए शारीरिक इच्छाएं पैदा करते हैं, ये सोचकर कि वे आत्मा को खुशी देंगी। ऐसी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से वासना, क्रोध, लोभ और हृदय की अन्य सभी अशुद्धियां पैदा होती हैं। जब तक अज्ञान बना रहता है, तब तक हृदय शुद्ध होने पर भी वह फिर से अशुद्ध हो जाएगा। भक्ति से अंततः आत्मा और ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, जो बदले में भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता को नष्ट कर देता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के लाभों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। क्लेश तु पापम तद बीजम अविद्या चितिते त्रिधा 1.1.18। भक्ति 3 विषयों को नष्ट करती है, पाप, बीज और अविद्या, हृदय में अज्ञान। जब ये तीनों पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तभी हृदय वास्तव में और स्थायी रूप से शुद्ध होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से बोधगम्य। भक्ति विज्ञान का अभ्यास आस्था की छलांग से शुरू होता है और इसका परिणाम ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होता है। यह अन्य विज्ञानों की कार्य प्रणाली से अलग नहीं है, जहां हम एक परिकल्पना के साथ प्रयोग शुरू करते हैं और एक सत्यापित परिणाम के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। धर्मियम का अर्थ है पुण्यपूर्ण। भौतिक पुरस्कारों की इच्छा के बिना की गई भक्ति सबसे पुण्य कर्म है। गुरु की सेवा जैसे धार्मिक कार्यों से इसे निरंतर पोषित किया जाता है। कर्तुम सुसुखम का अर्थ है अभ्यास करने में बहुत आसान। ईश्वर को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि हम उनसे प्रेम करना सीख लें तो वे बहुत ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जब ये सर्वोच्च विज्ञान है और इसका अभ्यास करना आसान है, तो लोग इसे सीखने के लिए स्वयं को क्यों नहीं लगाते। श्री कृष्ण आगे इसका स्पष्टीकरण करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाधना पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाधना श्रद्धाहीन लोग, पुरुष ऐसे व्यक्ति, धर्मस्य धर्म के, अस्य इस, परन्तप शत्रुओं को जीतने वाले अर्जुन, अप्राप्य प्राप्त किए बिना, माम मुझे, निवर्तन्ते लौट कर आते हैं, मृत्यु संसार भौतिक जगत, वर्तमानी मार्ग में। अश्रद्धाधना पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अनुवाद। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, जो लोग इस धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त करने में असमर्थ हैं। वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में इस संसार में आते हैं। अंतिम 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने ज्ञान का वचन दिया है और फिर उसे 8 गुणों से युक्त किया है। यहाँ इसका उल्लेख धर्म या भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग के रूप में किया गया है। ज्ञान कितना भी अद्भुत हो और मार्ग कितना भी प्रभावशाली हो, जो उस पर चलने से इनकार करता है, उसके लिए वह बेकार ही रहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति बाद में होती है। आरंभ में प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आस्था की एक छलांग की आवश्यकता होती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 में कहा गया है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगे भजन क्रिया। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में पहला कदम आस्था रखना है। फिर व्यक्ति सत्संग, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू करता है। ये भक्ति के व्यक्तिगत अभ्यास की ओर ले जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि वे केवल उसी पर विश्वास करने को तैयार हैं जिसे वे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और चूंकि ईश्वर की कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है, इसलिए वे उस पर विश्वास नहीं करते।
हालांकि सच्चाई यह है कि हम दुनिया में बहुत सी चीजों पर विश्वास करते हैं बिना उनके प्रत्यक्ष अनुभव के। एक न्यायाधीश कई वर्षों पहले हुई किसी घटना से संबंधित मामले पर निर्णय सुनाता है। यदि न्यायाधीश केवल उसी पर विश्वास करने का दर्शन अपनाता है जो उसने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है, तो पूरी कानूनी व्यवस्था विफल हो जाएगी। एक राष्ट्रपति पूरे देश से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर देश का प्रशासन करता है। उसके लिए अपने क्षेत्र के सभी गांवों और शहरों का दौरा करना और उन्हें देखना असंभव है। अब यदि वह इन रिपोर्टों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, इस आधार पर कि उसे क्या हो रहा था इसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था, तो वह पूरे देश का प्रशासन कैसे कर पाएगा। इसलिए भौतिक गतिविधियों में भी हर कदम पर विश्वास की आवश्यकता होती है। बाइबल इसे बहुत अच्छी तरह से बताती है। हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7 ईश्वर की अनुभूति के बारे में एक सुंदर कहानी है। एक बार एक राजा ने एक साधु से कहा, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता। साधु ने राजा के दरबार में एक गाय लाने के लिए कहा। राजा ने ऐसा किया और अपने सेवकों को गाय लाने का आदेश दिया। तब साधु ने अनुरोध किया कि गाय का दूध निकाला जाए। राजा ने फिर अपने सेवकों को निर्देश दिया कि वे साधु की इच्छानुसार कार्य करें। साधु ने पूछा, हे राजन, क्या आप मानते हैं कि गाय से निकाले गए इस ताजे दूध में मक्खन है? राजा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इसमें मक्खन है। साधु ने कहा, आप दूध में मक्खन नहीं देख सकते, फिर आप ये क्यों मानते हैं कि यह वहाँ है? राजा ने उत्तर दिया, हम इसे अभी नहीं देख सकते क्योंकि मक्खन दूध में व्याप्त है, लेकिन इसे देखने की एक प्रक्रिया है। यदि हम दूध को दही में बदल दें और फिर दही को मथें, तो मक्खन दिखाई देने लगेगा। साधु ने कहा, दूध में मक्खन की तरह ईश्वर हर जगह है। अगर हम उसे तुरंत नहीं देख सकते, तो हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि ईश्वर नहीं है। उसे समझने की एक प्रक्रिया है। अगर हम विश्वास रखने और प्रक्रिया का पालन करने के लिए तैयार हैं, तो हमें ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी और हम ईश्वर साक्षात्कार कर लेंगे। ईश्वर में विश्वास करना कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है जिसका हम मनुष्य के रूप में अनुसरण करते हैं। हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करना होगा और ईश्वर में विश्वास रखने के लिए सक्रिय रूप से निर्णय लेना होगा। कौरवों की सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण ने उसकी साड़ी को लंबा करके उसे शर्म और शर्मिंदगी से बचाया। उपस्थित सभी कौरवों ने ये चमत्कार देखा, लेकिन श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करने और अपने होश में आने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास नहीं करना चुनते हैं, वे दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4 मया तत्तमिदं सर्वं जगद् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थित। मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। माया मुझसे, ततम व्याप्त, इदं ये सर्वं संपूर्ण जगत विश्वव्यापी अभिव्यक्ति अव्यक्त मूर्तिना अप्रकट रूप मत्स्थानि मुझमें सर्वभूतानि समस्त जीव न नहीं च तथा अहम मैं तेषु उनमें अवस्थितः निवास करता हूँ। मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अनुवाद, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, किंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। वैदिक दर्शन इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता कि ईश्वर ने संसार की रचना की और फिर 7वें आसमान से उसमें झांककर देखा कि उसका संसार ठीक चल रहा है या नहीं। वे बार बार ईश्वर के संसार में सर्वव्यापक होने की बात कहते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु भू सर्वव्यापी श्वेताश्वतर उपनिषद 6:11। ईश्वर एक है, वह सबके हृदय में विराजमान है, वह संसार में सर्वत्र विद्यमान है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत ईशोपनिषद 1। ईश्वर संसार में सर्वत्र है। पुरुष एवदम सर्वम यद्भूत यच भव्यम पुरुष सूक्तम। ईश्वर हर उस चीज में व्याप्त है जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्व में रहेगी। ईश्वर के सर्वत्र विद्यमान होने की यह अवधारणा व्यक्तिपरक रूप से समझी जाती है। कुछ पूर्वी दार्शनिकों का दावा है कि संसार ईश्वर का परिणाम रूपांतरण है। उदाहरण के लिए, दूध एक शुद्ध पदार्थ है। अम्ल के संपर्क में आने पर यह दही में बदल जाता है। इस प्रकार दही जब रूपांतरित होता है तो दूध का परिणाम प्रभाव या उत्पाद होता है। इसी तरह परिणामवाद के नायक कहते हैं कि ईश्वर संसार में रूपांतरित हो गया है। अन्य दार्शनिकों का दावा है कि संसार विवर्त है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना। उदाहरण के लिए,
अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जा सकता है। चांदनी में चमकती हुई सीप को चांदी समझ लिया जा सकता है। इसी तरह वे कहते हैं कि केवल ईश्वर है और संसार नहीं है। जिसे हम संसार के रूप में देख रहे हैं वह वास्तव में ब्रह्म है। हालांकि श्लोक 7.4 और 7.5 के अनुसार संसार न तो परिणाम है और न ही विवर्त। ये भगवान की भौतिक ऊर्जा से निर्मित है, जिसे माया शक्ति कहा जाता है। आत्माएं भी भगवान की ऊर्जा हैं, लेकिन वे उनकी उच्च ऊर्जा हैं, जिन्हें जीव शक्ति कहा जाता है। इसलिए संसार और इसमें मौजूद सभी आत्माएं दोनों भगवान की ऊर्जाएं हैं और उनके व्यक्तित्व के भीतर हैं। हालांकि श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि वे जीवित प्राणियों में नहीं रहते हैं, अर्थात अनंत सीमित प्राणियों द्वारा समाहित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इन दो ऊर्जाओं के योग से कहीं अधिक हैं। जिस तरह एक महासागर कई लहरें फेंकता है और ये लहरें महासागर का एक हिस्सा है, लेकिन महासागर लहरों के कुल योग से बहुत अधिक है, इसी तरह आत्माएं और माया भी भगवान के व्यक्तित्व के भीतर मौजूद हैं, फिर भी वे उनसे परे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।